जमनी चौक पहुंचे हैं परिजनों से मिलने के लिए जिनका देहांत हो गया था एक्सीडेंट में। तो क्या आश्वासन दिए? देखिए, यहाँ जो अभी हम लोगों के आने का जो कार्यक्रम हुआ, इस घर में इस गांव में बड़ा दर्दनाक एक घटना हुआ। एक ही दुर्घटना में 4 लोगों का जान चला गया और एक घायल। जो घायल है वो अभी बख्तियारपुर में एडमिट है और सरकार का अभी तक कोई मदद जो है इन लोगों को नहीं मिला। उल्टा जब लोग उद्वेलित हुए, इतनी बड़ी घटना हुई तो लोग तो उद्वेलित होंगे ही, तो लोगों पे केस हो गया। तो हमने 3 बातें इन लोगों से बोली। पहला ये कि हमने फौरी तौर पे एक इनकी सहायता की, जिस सहायता से ऐसा नहीं कि वो मरे हुए लोग वापस आ जाएंगे, बट उस सहायता से कम आज जो अगला 4 दिन है 3 दिन है उनका काम आगे बढ़े। दूसरा हमने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आ जाएगा तो हमको दीजिएगा। जो दुर्घटना से होने के बाद जो सरकार द्वारा जो मिलते हैं 4 लाख रुपये प्रति, इसमें अगर कोई दुर्घटना होता है तो वो पैसे निकलवाने में हम इनकी मदद करेंगे। और तीसरा हमने इनको बोला कि हम पुलिस से बात करेंगे, एएसपी जो है उनसे बात करेंगे और बात करके ये जो 120 लोगों 128 लोगों पे अज्ञात मामला जो दर्ज हुआ है उस पर कोई एक सौहार्दपूर्ण रास्ता निकालेंगे कि गाँव वालों का जो है उनको कष्ट ना हो। अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट के जो वकील लोग हैं वो निःशुल्क केस लड़ने के लिए इनको बोले थे और जिनके ऊपर FIR वगैरह हुआ, इस वजह से हाई कोर्ट के वकीलों पे निःशुल्क केस के लिए FIR क्यों होगा अगर कोई बोलेगा तो? वकील आए थे। अच्छा, केस लड़ेंगे, अच्छा, न्याय मिल सके। तो ये क्या उस समय घटना के समय आए थे या घटना के बाद 2 दिन बाद? तो उन पे केस क्यों हुआ? उसका तो केस का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे हमको इसकी जानकारी नहीं है। राजनीति के नेता भी लोग आए, आश्वासन दे करके गए, लिख करके भी गए थे। कुछ लाभ मिला कि नहीं, अभी ये लोग बताएंगे क्या है। देखिए, जब दुर्घटना होती है तो लोग तो आएंगे ही ना। समाज यही है ना, समाज में समरसता, इसी वो कहते हैं कि कभी भी कोई दुर्घटना हुई, कोई शादी विवाह मरनी हरनी, तो लोग आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो राजद के भी लोग आए होंगे और उन्होंने भी कुछ जरूर इनको आश्वासन दिया होगा या कुछ मदद किया होगा। और जहाँ तक सरकार से मदद मिलने की बात है उसमें हम भी प्रयास करेंगे। अगर वो भी प्रयास करें तो चीज़ें आसानी से होंगी और आगे लगातार देखते हैं आप जनता के साथ हमेशा बने रहते हैं, तो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। निश्चित है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पिछले 5 वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। इस बार टिकट का क्या है? देखिए, टिकट तो मिलेगा ही। एक्चुअली होता क्या है, जब आप लगातार 5 वर्षों तक काम कर रहे हो क्षेत्र में, तो भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो भी तो वैसे कैंडिडेट को टिकट देना चाहती है जिससे वो सीट निकले। तो निश्चितन पार्टी इस पर विचार करें। ये जो घटना जो घटा था उस समय, उसके बाद या हम लोग जब निरीक्षण के लिए गए थे तो किसी के घर में शौचालय तक का नहीं है, इसमें किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, ये जो है ये 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको जागरूक होना होगा। सरकार की कई स्कीम्स हैं, आप देखिएगा कि ये जो आपका जिसके तहत घर मिलता है, हम लोग का इंदिरा आवास योजना जिसको कहते हैं, उस योजना के तहत पैसे बढ़ा दिए गए। घर गरीबों के लिए ही है। इनकी जागरूकता, इनके जो यहाँ जनप्रतिनिधि हैं, ये लिस्ट कौन बनाता है? मुख्यमंत्री, ये मुखिया बनाता है। और मुखिया को कौन मदद करता है? तो वार्ड के सदस्य जो होते हैं वो मदद करते हैं। तो जब तक ये लिस्ट जाएगा नहीं तो ये मिलेगा नहीं। तो इनका काम है जागरूक होकर अपने वार्ड के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से अपना लिस्ट में नाम डलवाना। मुखिया का काम है कि उस लिस्ट को जो है सैंक्शन कराना ब्लॉक से, और तब जाकर इनको वो घर मिलेगा। तो ये व्यवस्था ऑलरेडी बनी हुई है, फायदा हमको उठाना। जैसे मान लीजिए सरकार यहाँ खाना रख देगी, उठा के खाना तो मेरा ही काम है ना। ठीक।